अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट मीन देयर इज अ जर्नल बियरिंग। तो बेसिकली बेटा जर्नल बियरिंग मैं स्टार्ट कर चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों को दैट मीन्स थोड़ा सा इतना बताना चाहता हूं कि सर जर्नल बियरिंग के अंदर कुछ नोमेनक्लेचर है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग कह दें कि सर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, दैट मीन देयर इज अ रेडियस ऑफ द बियरिंग, दैट मीन देयर इज अ एसेंट्रिसिटी रेशियो, बियरिंग प्रेशर एंड दैट मीन देयर इज अ मिनिमम फिल्म थिकनेस। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस डायग्राम को देखकर आप लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक तो पढ़ा ही होगा। तो आप लोगों को डायग्राम को देखकर हम लोगों को यह पता चल रहा है कि सर ये कौन सा दैट मीन्स बियरिंग है। तो बोला सर दिस इज द हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। तो जर्नल बियरिंग के अंदर ये कौन सा बियरिंग दैट मीन्स कौन सा बियरिंग हो जाएगा? बोला सर इट इज द हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो अब मैं आप लोगों को बता दूं। बोला सर थोड़ा सा मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दैट मीन देयर इज एल बाय डी रेशियो। एल बाय डी रेशियो से कई बार पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट बियरिंग हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग लॉन्ग बियरिंग किसको बोलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग में ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहां पर अगर दिखाऊं तो यहां पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर ये मेरा क्या है बाहर वाला? बोला सर बियरिंग है। ये मेरा इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लुब्रिकेंट है। और ये जो है दैट मींस अंदर वाला जो सर्कल है वो मेरी क्या है? शाफ्ट है। क्लियर है? अब शाफ्ट है। ठीक है? अब देखो, अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों से यहां पर मैं आप कुछ बताना चाहूंगा सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? अब देखना जरा, यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला सर इसका कलर चेंज किया जाए सो दैट दैट मींस मजा आएगा। ठीक है? अब देखो ये क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है इसका बोला सर अगर मैं ये मेरा इसका सेंटर हो गया और बोल करते ये मेरा जो सेंटर आ जाएगा वो ये हमारा ओ हो गया। ये हम लोग बोल देंगे बोला सर देयर इज अ ओ, ओ इज द शाफ्ट का सेंटर। क्लियर है? अब देखो अगर मैं बोलता हूं बेटा दिस इज माय व्हाट, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज आर। अब कहोगे सर व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? बोला सर आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। क्लियर है? ओके। अब हम लोग यहां पर बोलेंगे कि सर ये आर हो गया। हम लोग यहां पर बोल सकते हैं ठीक है, रुको इसको यहां नहीं, यहां बनाएंगे। ठीक है? दिस इज व्हाट, दिस इज R1। ठीक है? R1 इज व्हाट? बोले सर इट इज द रेडियस ऑफ द बेरिंग। सारी चीजें मैं लिखूंगा, दैट मींस घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है? अब यहां पे आप देख सकते हो कि सर ये जो है ये क्या है? पूरे के पूरे के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? बोला सर इन दोनों के बीच में गैप है, इस गैप में क्या भरा हुआ है? बोला सर लुब्रिकेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा? बोला सर दिस इज व्हाट? बोला सर दिस इज एच नॉट। ये मेरा क्या हो जाएगा? एच नॉट। एंड एच नॉट इज व्हाट? तो यहां पर लिखो आप लोग, यहां लिख सकते हैं बोला सर एच नॉट इज व्हाट? इट इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस। ठीक है? इट इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस, कि इससे कम दैट मींस इतनी तो मिनिमम फिल्म थिकनेस होनी चाहिए जब वो फंक्शन कर रहा हो। ठीक है? यहां पर हम लोग और लिखते हैं दैट मींस बोला सर R1 इज व्हाट? बोला सर रेडियस ऑफ बियरिंग। ठीक है?
हम यहां लिखते हैं आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ शाफ्ट या जॉर्नल, रेडियस ऑफ शाफ्ट, ठीक है, गॉट इट? बोले सर हाँ। अब यहां पर हम देखते हैं, बोले सर देयर इज अ गैप बिटवीन, यहां पर आप देख सकते हो कि बोले गुरुदेव व्हाट, बोले सर देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट, दैट मीन दोनों ही सेंटर के बीच में एक गैप है। जब दोनों ही सेंटर के बीच में एक गैप है तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, यहां पर आप क्या बोल सकते हो? बोले सर यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि सर इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको मैं क्या बोलूं? बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज ई, एंड ई इज व्हाट, बोले सर इट इज द एसेंट्रिसिटी। ई जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ई इज द एसेंट्रिसिटी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? बोले सर बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर ई इज व्हाट, बोले सर एसेंट्रिसिटी। ये क्या है? मेरा एसेंट्रिसिटी है। क्लियर है? तो दैट मींस हो गया ना कि सर कौन सा बियरिंग लोग पढ़ रहे हैं? बोले सर दैट मींस देयर इज अ हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं कि सर हम लोगों को क्या क्या देखना है। अब आप देखते जाइएगा, जो जो मैं आप लोगों को बताऊं ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अगर मुझे बोल दिया जाए कि सर व्हाट इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस, अगर मुझे बोल दिया जाए सर व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस, तो हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज h0, या हम लोग कह दें कि सर व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी, कि सर जब फंक्शन में है तो ये एसेंट्रिसिटी कितनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, हम लोग यहां पर अगर इस चीज को देखें तो आप लोगों को देखो, अब इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखकर आप ये लिख सकते हैं, पूरे के पूरे डायग्राम को देखकर आप ये लिख सकते हैं। बोले सर क्या, कि बोले सर R1 इज इक्वल्स टू व्हाट, R प्लस में E प्लस में H0, बोलिए लिख सकते हैं। R1 इज इक्वल्स टू व्हाट, R प्लस में E प्लस में H0 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से हम लोग स्टार्ट हुए, ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या है? बोले सर रेडियस है पूरी की पूरी बियरिंग की। बोले हाँ, तो ये एसेंट्रिसिटी हो गई, H0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? दैट मीन देयर इज R। बोले सर बिल्कुल यहां पर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे सो दैट हम लोगों को क्लियर हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, बोले सर पहला पॉइंट एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। हम लोगों को अगर एसेंट्रिसिटी निकालने को बोला जाए तो हम एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? तो एसेंट्रिसिटी हम निकालेंगे, बोले सर R1 इज इक्वल्स टू R प्लस E प्लस H0। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास E क्या आ जाएगा? E आ जाएगा बोले सर R1 माइनस में R माइनस में H0। बोलिए हाँ या ना? बोले सर हाँ। और हम लोग, चलो इससे पहले मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और करवाना है सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। सुनो, बियरिंग क्लियरेंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्लियरेंस देखते हैं, बियरिंग के अंदर कौन कौन से क्लियरेंस हम लोग यूज करते हैं वो एक बार देखेंगे। रुको, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, बोले सर पहला पॉइंट हमारा आएगा बियरिंग क्लियरेंस। बियरिंग क्लियरेंस, तो बेसिकली बेटा हमारे पास बियरिंग क्लियरेंस हम लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या है? बोले सर एक हम लोग बोल सकते हैं दैट मीन देयर इज अ R1 माइनस में R, और एक हम लोग बोल सकते हैं, बोले सर देयर इज अ D1 माइनस में D। तो R1 माइनस में R इज व्हाट? बोले सर इट इज द रेडियल क्लियरेंस। और इसको हम लोग बोलेंगे, बोले सर इट इज द डायामीट्रल क्लियरेंस। ठीक है, R1 माइनस में R इज द रेडियल क्लियरेंस एंड D1 माइनस में D इज इक्वल टू रेडियल क्लियरेंस, दैट मींस देयर इज अ क्लियरेंस। और इनको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, ये मेरा क्या हो जाएगा? इट इज डिनोटेड एज C1, और इसको हम लोग क्या कह देंगे? बोला सर इट इज C। ठीक है, तो डायमीट्रल क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे C से, और जो रेडियल क्लियरेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोला सर C1 से। क्लियर है? अब आ जाओ यहां पर, अब ये दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा कि सर दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा, तो E है, तो R1 माइनस में R की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? बोला सर R1 माइनस में R की जगह आप पुट कर सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ C1 माइनस में H0। क्लियर है? अब C1 की जगह अगर आप कहो तो मैं ये पुट कर दूं, बोले सर क्या? दैट मींस देयर इज अ C/2 माइनस में H0। बोलिए हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल डेफिनेटली आप पुट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दैट मींस क्या हो? बोले सर एसेंट्रिसिटी निकालने को बोला जाए तो आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। बोले सर हाँ। C इज व्हाट? बोले सर डायमीट्रल क्लियरेंस होगा, 202 से डिवाइड कर दो, मिनिमम थिकनेस देगा, तो हम तो कह देंगे सर इन दोनों के बीच में क्या एसेंट्रिसिटी है। क्लियर है मेरे बच्चे?
क्लियर है मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर हाँ। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्लियर है यहां पर? अब सुनो, अब हम लोग करेंगे तीसरा पॉइंट। बोले सर L/D रेशियो, जो इंपॉर्टेंट है वो ही करवाऊंगा। L/D रेशियो, तो L/D रेशियो क्या है? सबसे पहले बोले सर L इज व्हाट एंड D1 इज व्हाट। तो L बेसिकली क्या है? बोले सर इट इज द लेंथ ऑफ बियरिंग, इट इज द लेंथ ऑफ बियरिंग। ये क्या है बेटा? आपका लेंथ ऑफ द बियरिंग है। और D1 क्या है? बोले सर इट इज द डायामीटर ऑफ बियरिंग, इट इज द डायामीटर ऑफ द बियरिंग। तो L/D1 जो है वो क्या हो जाएगा? आपसे बोले सर L/D रेशियो, तो हम लोग कह देंगे सर L/D इज व्हाट? और सर L इज द लेंथ ऑफ द बियरिंग एंड D1 इज द डायमीटर ऑफ द बियरिंग। गॉट इट? गॉट इट मेरा बच्चा? बोले सर हाँ। तो यहां से अगर मैं L/D रेशियो को देखता हूं तो बोले सर किस तरीके से आप लोगों का एक बियरिंग जो है वो जुड़ा होता है, पता है आप लोगों को? तो मैं आप लोगों को दिखाऊं जरा, देखो जरा। तो अगर यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो ठीक है? बोलो सर यस, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? राइट? तो ये क्या है? बोले सर ये हमारे बियरिंग्स हैं। तो अगर बियरिंग्स बोला गुरुदेव मेरे ये बियरिंग्स हैं, तो हमारी शाफ्ट की बात करें तो हम अपनी शाफ्ट की बात करें तो बोला सर ये मेरी क्या हो जाएगी? दिस इज माय शाफ्ट, दिस इज माय शाफ्ट। गॉट इट? ये मेरी क्या है? शाफ्ट है। ये आपकी क्या हो गई? जो रोटेट कर रही है, दिस इज अवर शाफ्ट। ठीक है? ये क्या है मेरे? बोले सर दोनों बियरिंग है। तो अगर मैं बोलूं, बोले सर ये जो है ये है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? और बोला गुरुदेव हमसे पूछे कि सर ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट? तो हम लोग कहेंगे बेटा दिस इज D1। D1 दैट मीन देयर इज अ डायमीटर ऑफ द बियरिंग। और बोले सर ये क्या है? ये क्या है? बोले सर दिस इज L, L इज द लेंथ ऑफ द बियरिंग। क्लियर है? तो ये रेशियो बताता है L/D, लेंथ ऑफ द बियरिंग और D। तो हम लोग कहते हैं कि सर L/D1 जो है ये हमारा ये D हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे लोगों से क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है? वो बोलता है कि सर इफ L/D1 इज लेस देन 1, ठीक है? वो बोलता है L/D1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? और वो बोलता है कि सर L/D1 इज ग्रेटर देन 1, L/D1 इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग क्या कहेंगे? तो बेटा आप लोग देख रहे हो, ये वाली कंडीशन ही देख लो, ये वाली कंडीशन जब D आपका बड़ा हो, L छोटा हो। तो हमारा D बड़ा है, L छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी छोटा होगा। तो जब L/D रेशियो इज लेस देन 1 होगा, जब D/L रेशियो आपका लेस देन 1 होगा, तो हम उसको बोलेंगे बेटा दिस इज द शॉर्ट बियरिंग। ये आपका कैसा बियरिंग है? बोले सर ये मेरा शॉर्ट बियरिंग है। तो L/D रेशियो लेस देन 1 है, तो दिस इज द शॉर्ट बियरिंग। और तो इसका मतलब बोला सर अगर लेस देन 1 है तो ये शॉर्ट बियरिंग, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो, ग्रेटर देन 1 हो तो बोले सर ग्रेटर देन 1 अगर होगा तो हम लोग कहेंगे इसको क्या? बोले सर देयर इज अ लॉन्ग बियरिंग।
ये हमारा क्या हो जाएगा? बोला सर दिस इज द लॉन्ग बियरिंग। क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ। अब देखो, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका एल बड़ा, मतलब ये लाइक दिस, इस तरीके का होगा, ये आपका इस तरीके का होगा भाई, ये आपने एल बड़ा हो गया और ये आपका D1 छोटा हो गया, तो इस तरीके का हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। अब देखो, अब बोले सर व्हाट अबाउट L इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जब L बाय D दोनों ही इक्वल हो, तो उसको हम बोल देते हैं कि बोले सर दिस इज द स्क्वायर बियरिंग। ये आपका क्या आ जाएगा? ये हमारा स्क्वायर बियरिंग आ जाएगा। तो दिस इज द छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए। क्लियर है? क्लियर है? तो मेनली जैसे कई बुक्स के अंदर C/D रेशियो भी दिया हुआ है, D/C रेशियो भी दिया हुआ है, लेकिन बेटा आपने SSC JEE के अंदर बेसिकली C/D रेशियो और D/C रेशियो के बारे में दैट मींस क्वेश्चंस नहीं आते। तो मैंने आपसे पहले बोला था बेटा, जो मैं अभी करवा रहा हूं, पहले हम लोग SSC JEE के सिलेबस को करेंगे, और SSC JEE का सिलेबस में तो बोला सर बियरिंग है वो भी आपको करवाना है। तो बेटा मैं अभी वही टॉपिक्स लेकर चल रहा हूं जिनसे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि C/D रेशियो से कभी एग्जामिनर ने जल्दी से क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो आपका C/D रेशियो है उससे जर्नली एग्जामिनर ने क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे? दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को यही बताया। तो जहां से मेनली एसेंट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ एसेंट्रिसिटी कर लिया, बियरिंग क्लियरेंस डिस्कस कर लिया, और आपके पास L/D रेशियो डिस्कस कर लिया। ठीक है? तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद कर लेने हैं, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। गॉट इट? गॉट इट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो छोटे छोटे से जो मैंने बोला है ना कि सर ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में मुझे दिखने चाहिए, ये आप लोगों के शॉर्ट नोट्स मुझे दिखने चाहिए कि हाँ सर ये मेरे शॉर्ट नोट्स में है, यहां से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको उड़ा दूंगा। गॉट इट मेरे बच्चे? तो इसको आप लोगों को उड़ा देना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।